फरफुरी नगर में मोटू और पतलू अपने दोस्तों के साथ हमेशा मस्ती करते रहते थे। एक दिन बाजार में घूमते हुए उन्हें एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पर एक चमकदार दिया दिखाई दिया। दुकानदार ने बताया कि यह दिया जादुई है और इसमें एक जिन्न है जो एक इच्छा पूरी कर सकता है। मोटू और पतलू ने सोचा कि क्यों न इस दिए की ताकत को एक बार आजमाया जाए। उन्होंने दिए को रगड़ा और अचानक एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मोटू और पतलू ने एक दूसरे से पूछा कि वे क्या इच्छा करें। मोटू ने सोचा कि उसके जीवन में हमेशा समोसे रहने चाहिए और उसने जिन्न से यही इच्छा की। पतलू ने सोचा कि गांव में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसलिए उसने यह इच्छा की। जिन्न ने दोनों की इच्छाएं पूरी की। मोटू के पास हर समय समोसे मौजूद थे और पतलू की इच्छा से पूरा गांव खुशहाल और शांत हो गया। सभी लोग बहुत खुश थे और गांव में हर कोई हंसता मुस्कराता रहता था। लेकिन जल्द ही मोटू के लिए समोसे का यह वरदान परेशानी का कारण बन गया। समोसे की इतनी अधिकता से घर के बाहर गंदगी फैल गई और समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले परेशान हो गए और मोटू को अपनी खुशी के कारण समस्या का सामना करना पड़ा। पतलू ने देखा कि गांव की शांति और मोटू की समोसे की खुशी दोनों ही एक समस्या बन गए हैं। उसने मोटू को समझाया कि बहुत ज्यादा समोसे और अनियंत्रित खुशहाली दोनों ही समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मोटू ने पतलू की बात मानी और दोनों ने जादुई दिए से फिर से संपर्क किया। उन्होंने जिन्न से एक और इच्छा मांगी, सब कुछ सामान्य हो जाए लेकिन गांव की खुशी बनी रहे। जिन्न ने उनकी इस नई इच्छा को भी पूरा कर दिया। समोसे का जादू खत्म हो गया लेकिन गांव की सुख शांति बनी रही। गांव वाले मोटू और पतलू के इस फैसले से खुश हुए और उनकी समझदारी की सराहना की। मोटू और पतलू ने सीखा कि हर चीज की एक सीमित मात्रा होती है और हमेशा खुशी और शांति की हिफाजत करनी चाहिए। फरफुरी नगर में सब कुछ सामान्य हो गया और मोटू और पतलू फिर से अपनी छोटी छोटी खुशियों में रम गए। वे समझ गए कि कभी कभी सबसे बड़ी खुशियां साधारण चीजों में ही होती हैं।